आज हम लोग शैव, भागवत और रिलीजन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ भागवत मतलब शैविज्म एंड विष्णुइज्म, है ना। तो विष्णु भगवान हमारे भागवत में रिलीजन में है और शैव रिलीजन में हम शिव भगवान की उपासना के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर वी विल सी दैट व्हाट इज द रोल ऑफ शैविज्म एंड भागवतिज्म इन एंशिएंट इंडिया, हाउ इट फ्लोराइज and what is the key principle and characteristic of this religion. So here we will see with the key points. So according to the cosmology related belief in ancient India, the four epochs are as follow: Krita, Treta, Dwapar and Kalyug. Vaishnav religion was developed from Bhagavad religion. Lord Krishna has been described as the son of Devaki in the Chandogya Upanishad. Chandogya, we can say it is a Chandogya. Okay. So here we will see that ये जो आपका शैविज्म था और ये जो भागवतम था, ये हमारे एंशिएंट इंडिया की बहुत ही फेमस रिलीजन है और इन्होंने हिंदुइज्म को आगे बढ़ाया। एंड कह रहे हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बिलीफ है एंशिएंट इंडिया में वो 4 चीजों पे है। दैट इज फॉलो करते हैं, दे आर कृता, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। तो दे आर द फोर वी कैन से टाइम ड्यूरेशन व्हेन वी कैन से दैट इन दैट टाइम द रिलीजन हैज reach at its pinnacle. Now Vaishnava religion was developed and Bhagavata religion. तो यहाँ वैष्णव रिलीजन ने क्या डेवलप किया था, उन्होंने वैष्णव रिलीजन के अंतर्गत ही यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आया था वो भागवत रिलीजन आया था, तो ये वैष्णव रिलीजन का ही पार्ट था। लॉर्ड कृष्णा हैज बीन डिस्क्राइब एज द सन ऑफ देवकी, और यहाँ लॉर्ड कृष्णा जी को सन ऑफ देवकी के रूप में यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है। कहाँ पे? छंदोग्य उपनिषद में। कहाँ पे? छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है। Now here in we will see that in Rigveda Vishnu is mentioned as a god of the sky. तो हमें पता है कि ऋग्वेदा में, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेदा में कहाँ कहा गया कि विष्णु is mentioned as a god of the sky। तो in the ऋग्वेदा there are three major god later Vedic period, that was प्रजापति, रुद्र, विष्णु। तो यहाँ पे कहा गया कि 3 टाइप के भगवान थे वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में। देवर प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु। विष्णु is considered to be the guardian and protector of people. Patanjali has described Vasudeva as the form of Vishnu. In Vishnu Puran, Vasudeva was also the name of Vishnu, and thus when Krishna Vishnu relation was established with the Narayana, then Vaishnavism became पंचतत्रा धर्म। तो पंचतत्रा धर्म के नाम से जाना गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये कहना है कि देयर वाज 3 मेजर गॉड, किसमें? लेटर वैदिक में है, प्रजापति है, रुद्र है, विष्णु। विष्णु इज कंसीडर्ड टू बी द गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। तो विष्णु जी को यहाँ पे गार्जियन माना गया है, किसका? लोगों का, प्रोटेक्टर के रूप में। पतंजलि हैज डिस्क्राइब वासुदेव एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, और पतंजलि ने भी डिस्क्राइब किया है कि जो वासुदेव है वो विष्णु का ही स्वरूप है। एंड इन विष्णु पुराण वासुदेव वाज आल्सो नेम ऑफ विष्णु, और वासुदेव पुराण में भी हमें पता है, विष्णु पुराण में भी बताया हमें कि वासुदेव का नाम विष्णु है। दस व्हेन कृष्णा, विष्णु का नाम ही वासुदेव है। व्हेन कृष्णा विष्णु रिलेशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद नारायणा। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो कृष्णा है, विष्णु जिनका रिलेशन नारायणा के साथ जब स्टैब्लिश होता है, देन वैश्वनिज्म बिकेम पंचात्रा धर्म। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो वैष्णविज्म है एक पंचात्र धर्म के नाम से, पंचात्र धर्म के नाम से जाना जाता है। महर्षि पन्निनी हैज मेंशन द वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड भागवत धर्म। तो महर्षि पन्नी ने भी मेंशन किया कि वर्शिप किसके बारे में? वासुदेव एंड भागवत धर्म। ही नेम वासुदेव वर्शिपर एज वासु देवक। उन्होंने वासुदेव को वर्शिप करके वासुदेवा का रूप दिया है। दिस रिलीजन वाज इनिशियली प्रिवेलेंट इन मथुरा एंड सराउंडिंग एरियाज। अकॉर्डिंग टू ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, द पीपल ऑफ सोर्स इन मथुरा वर वर्शिपर ऑफ हेराकल्स। तो यहाँ पे कहा गया कि मतलब ग्रीक एम्बेसडर जो मेगास्थनीज है उन्होंने भी कहा है, क्या कहा उन्होंने? ही सेड दैट मेगास्थनीज द पीपल ऑफ सुरसेना, उन्होंने कहा है कि जो सुरसेन जो मतलब जिसका नाम मथुरा है, वर वर्शिपर ऑफ हेराकल। अब ये जो कहा गया जो मथुरा जो मुख्य रूप से जो लोग जो जिसकी पूजा करते हैं वो कौन है? वो हेराकल है। अब हेराकल इज रिलेटेड टू वासुदेव कृष्णा, यहाँ हिराकल को वासुदेव कृष्णा के नाम से जाना गया है। द रिलीजन ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और इस तरीके से ये जो रिलीजन था धीरे धीरे दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में भी ये चलने लगा। ओके, नेक्स्ट वी विल सी हियर दैट द फर्स्ट अवेलेबल स्टोन मोन्यूमेंट एसोसिएटेड विद भागवत धर्म। तो जो फर्स्ट जो कह रहे हैं मॉन्यूमेंटल जो धर्म है, सॉरी, द फर्स्ट अवेलेबल स्टोन मॉन्यूमेंट एसोसिएटेड विद भागवत धर्म। तो ये कहें जो फर्स्ट जो अवेलेबल जो हमें मिला है स्टोन मॉन्यूमेंट, वो किसे मिला है? हमें किसे रिलेटेड? दैट वाज रिलेटेड टू भागवत धर्म, वो हमें भागवत धर्म से ही मिला है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। वाज द गरुड़ा पिलर, गरुड़ पिलर के नाम से जो जाना गया, वो कहाँ पे? विदिशा में। विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, बेशनगर। इट्स सो दैट हेलियोडोरस, इसमें ये दिखाता है कि जो हेलियोडोरस था जो कि ग्रीक एम्बेसडर था कहाँ का? तक्षशिला का, एक्सेप्टेड भागवत रिलीजन, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था क्या? भागवत रिलीजन को। एंड एस्टैब्लिश दिस पिलर, और उन्होंने एस्टैब्लिश किया था क्या? पिलर को। in the grave, तो क्वेश्चन आ सकता है who established the Garuda Puran, तो we have answered that Heliodorus। okay, then in the grave article of this Heliodorus was called the Bhagavad, और इस तरीके से इस ग्रेव आर्टिकल जो हेलियोडोरस ने लगवाया था भागवत का, वहां पे इंग्रेव भी किया था भागवत एंड वैष्णदेवा वाज कॉल्ड द देवदास। और इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को देवदास के रूप में या गॉड ऑफ द गॉड के रूप में भी मतलब किया। इन द इनग्रेव आर्टिकल दिस वाज कॉल्ड भागवत। तो हेलियोडोरस को भी यहाँ पे भगवान की उपाधि दी गई, कहाँ पे? गरुड़ पुराण में, वेयर ही हैज रिटन देवदास मतलब गॉड ऑफ द गॉड्स। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल सी हियर that the Bhagavata or Vaishnav the Bhagavat and Vaishnava religion reached at its peak in the reign of Gupta king। तो हमें पता है कि गुप्ता किंग के टाइम पे जो भागवत रिलीजन था वो अपने पीक पे पहुंचा था।
Gupta king were the follower of Vaishnava religion and they made it religion of the state. Most of the Gupta title of Param Bhagavata Garuda of Lord of Vishnu became the state symbol of Gupta. So यहाँ देखिए ये कह रहे हैं वैष्णवा religion and they made it religion of the state. तो ये लोग क्या थे? गुप्ता किंग्स follower of the Vaishnava and most of the Gupta ruler hold the title of the Param Bhagavata. और बहुत से जो गुप्ता रूलर थे उन्होंने टाइटल गेन किया था क्या है? परम भागवत के नाम से। गरुड़ा ऑफ लॉर्ड विष्णु जो गरुड़ा है लॉर्ड विष्णु का गरुड़ है जो बिकेम द सिंबल ऑफ स्टेट गुप्ता स्टेट सिंबल ऑफ गुप्ता। तो ये कहीं ना कहीं गुप्ता का स्टेट सिंबल भी था। द मेहरौली पीरियड मेंशन दैट चंद्रा हु हैज आइडेंटिफाइड एज चंद्रगुप्ता सेकंड एंड एस्टैब्लिश द विष्णु फ्लैग ऑन द विष्णुपाद हिल। तो इस तरीके से हमें इसका साक्ष्य भी मिलता है। वी आर गिविंग गेटिंग द एविडेंस दैट ड्यूरिंग द गुप्ता ड्यूरेशन चंद्रगुप्त सेकंड हैज written we can say establish the Vishnu flag on the Vishnupad hill where in Mehroli pillar ठीक है। Now on the V3 pillar inscription, it is mentioned that the statue of Vishnu was established by Skandgupta। तो ये भी देखिए भीतर गांव जो पिलर है वहां के इंस्क्रिप्शन में भी हमें पता चलता है कि जो मेंशन है कि द स्टैचू ऑफ विष्णु जो वैष्णु जी का स्टैचू है वो किसने स्टैब्लिश किया था? स्कंदगुप्त ने स्टैब्लिश किया था। अमर सिंह वॉज डिस्क्राइब 39 नेम्स ऑफ विष्णु एंड इन दिस बुक अमर कोश। तो यहाँ पे जो अमर सिंह है उन्होंने भी डिस्क्राइब किया 39 बुक किसका? विष्णु जी के बारे में। कहाँ पे? अमरकोश में। चालुक्य रूलर ऑफ ईस्टर्न विंगी वर फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म। अब यहाँ देखिए ये भी कह रहे हैं जो चालुक्य रूलर थे जो ईस्टर्न विंगी में रहते थे वो भी क्या थे? दे वर आल्सो द फॉलोवर ऑफ व्हाट? दे वर आल्सो द फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म। ओके तो हम देख सकते हैं कि हमारा जितना भी मिडिल इंडिया था ठीक है और साउथ इंडिया दे वर द फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म। गरुड़ कह रहे हैं गरुड़ वाज देयर स्टेट सिंबल। जो गरुड़ था गरुड़ मतलब गरुड़ वाज देयर स्टेट सिंबल। उनका क्या था? उनका स्टेट सिंबल था लाइक गुप्ताज की तरह ही। चालुक्यों का भी जो स्टेट सिंबल था जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है वैसे इनका भी क्या था? नेशनल सिंबल स्टेट सिंबल वाज गरुड़। राष्ट्रकूटा किंग दंतीदुर्ग बिल्ट अ फेमस टेंपल दशतारा इन एलोरा। अब यहाँ देखिए जो राष्ट्रकूट जो किंग थे दंतीदुर्ग इन्होंने भी बिल्ड किया था फेमस टेंपल जिसका नाम दशतारा था। कहाँ पे? एलोरा में। द स्टोरी ऑफ 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज मेंशन इन द टेंपल। और यहाँ पे भी स्टोरी है 10 इनकारनेशन के 10 अवतारों के बारे में किसके? विष्णु के बारे में। दस अवतारा चरित हैज बीन कंपोज बाय क्षमेंद्र। तो यहाँ पे जो दश अवतारा जो चरित्र है ये भी किसके थ्रू लिखा गया था? क्षमेंद्र के थ्रू लिखा गया था। Now वैष्णव रिलीजन was propagated in South India by Albersen। अब यहाँ देखिए जो वैष्णव रिलीजन था वो प्रोपगेटेड था मतलब कहाँ पे वो मतलब उसको उसका स्थापना और कहाँ पे उसका विस्तार किया गया? कहाँ पे? That was in South India by Albersen। The word अलवर means one who immersed in the experience of God। तो यहाँ पे जो वर्ड अलवर है अलवर का मतलब क्या है? who immersed सॉरी ये जो अलवर का मतलब है who immersed in the experience of God जो भगवान के शरणागत मतलब भगवान का जिसको एक्सपीरियंस हो है ना। एंड द ओमिट प्रेजेंट मिस्टीरियस वन और जो सर्व कहते हैं सर्व शक्तिमान हो और हर जगह व्याप्त हो सर्वव्याप्त हो उसके बारे में यहाँ पे अलवर कहा गया। अलवर मतलब हु इज इमर्स इन द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड जिसमें भगवान की तरह ही क्या हो मतलब जो वी कैन से विशेषताएं पाई जाती हो और जो हर जगह सर्वव्याप्त हो। द नंबर ऑफ अलवर सेंट इज सेड टू बी 12। तो यहाँ कहा गया जो अलवर सेंट थे वो 12 थे। लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वारा टू किल द किंग ऑफ जाइंट। अब यहाँ पे भी हमें साक्ष्य मिलता है कि लॉर्ड विष्णु जी ने वारा का रूप धारण किया था। वारा मतलब जंगली बोर का या वाइल्ड बोर मतलब सुअर का उन्होंने रूप धारण किया था किसको मारने के लिए? जाइंट को। हिरण्याकश हिरण्यकश्यप यू नो वेरी वेल। तो हिरण्याक्याशा काच्य एंड रिलीज द। तो यहाँ पे वही जाइंट किंग थे जिन्होंने होलिका जिनकी बहन थी उनको मारने के लिए एंड रिलीज द अर्थ फ्रॉम हिज क्लच। और उन्होंने साथ ही साथ अर्थ को अपने उसके मतलब उसके मुट्ठी से बाहर किया था। मतलब आपको पता है कि जब हमारी पृथ्वी डूबने लगी थी तो उस टाइम पे हमारे जो विष्णु जी थे उन्होंने यहाँ पे जंगली सुअर का रूप धारण किया था और पृथ्वी को अपनी एक सींग पे मतलब जो उनकी नाक पे जो सींग थी उसके ऊपर उन्होंने उसको सपोर्ट करके रखा था। In the picture of the Purana, God Varaha has been showing balancing the earth on his teeth, sorry हाँ teeth पे and rising from the sea। और उसमें ये दिखा रहा है कि वो सी से बाहर निकल रहे हैं पानी में डूबने नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने दांतों पे उन्होंने पृथ्वी को रखा है ठीक है सपोर्ट कर रखा है। Now in this carnation the head of Vara on the human body having four arms holding Shankha, Chakra, Gada and Padma in his hand like God Vishnu fighting with Jaman Hirnakyasha Hirna Hiranyaksha Hirna Hirnayaksha। Okay, so this is the name given by that. Now here the ruler is, and again we will see that this is the third incarnation in order to in order of incarnation। तो क्या this is the third incarnation in the order of incarnation। तो ये जो वाला वाला जो था ये इनका third incarnation था अवतार था। जना कर्मा sorry ज्ञान कर्मा and bhakti have equal important in Gita। Lord Krishna predicted the importance of all three of the following shloka in of Gupta। तो here we will see that तो ये तो सर्वाणी। अब यहाँ देखिए संस्कृत में बोल रहा है ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संस्यास्त्व मत्परा अनेन्यो योगने मां ध्यायन्त उपास्ते तेषामहं समुद्रतां मृत्यु संसार सागरात् भवामि नात्री पार्थ्यम मयोवेशी चेतार चेतसाम। तो दिस इज द थिंग इज डिस्क्राइब इन वेयर इन दैट बुक।
Now in Aditya Vedanta, Shankaracharya had accepted the Brahma as the only truth. तो आदित्यवाद की अगर हम बात करें, जो भी एक वेदांत है शंकराचार्य जी का, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ब्रह्मा इज ओनली ट्रूथ। तो ब्रह्मा ब्रह्मा ये क्या है, असली सच है। मतलब हमारे जितने भी ये हैं कि मतलब भगवान है, बट इन दैट देयर इज ओनली ब्रह्मा हु इज ओनली ट्रूथ अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। So here he's saying that both Vedanta and Vishishta Vedanta gives supremacy to bhakti, devotion of toward God. Mimamsa has only propound of karma। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जो बोध वेदांता है और विशिष्ट वैद्य है वेदांता, गिव सुपरमेसी, ये हमें क्या देता है, सुपरमेसी देता है कि भक्ति करने के लिए, डिवोशन ऑफ गॉड के लिए। और मीमांसा हमें कर्मा के बारे में सचेत करता है, कर्मा के बारे में हमें कहते हैं वो अर्थ प्रदान करता है। द रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट पुरी। जो रथ यात्रा है वो हर साल पुरी में मनाई जाती है, उड़ीसा में मनाई जाती है। और द्वितीय शुक्ला प्रकाश ऑफ आषाढ़ मंथ विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ, कृष्णा, बलराम एंड सुभद्रा। तो कह रहे हैं कि जो राष्ट्र रथ यात्रा है ये हर साल सेलिब्रेट की जाती है, कहाँ पे, पुरी में, उड़ीसा में, ऑन द्वितीय मतलब यहाँ द्वितीय शुक्ल पक्ष में, कब, आषाढ़ मंथ में। तो आज भी देखिए, अभी भी आषाढ़ मंथ चल रहा है, अभी हमें पता ही रथ यात्रा स्टार्ट हो गई है उड़ीसा में। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉर्ड जगन्नाथ, कृष्णा, बलराम एंड सुभद्रा। किसके रिस्पेक्ट में, लॉर्ड जगन्नाथ के और बलराम जी के और सुभद्रा जी के मतलब रिस्पेक्ट में ये यात्रा चलती है, जिनको जगन्नाथ के नाम से फेमस है। एंड हम देख सकते हैं। नाउ हियर वी विल सी दैट मेजर टेम्पल, नाउ हियर वी विल सी द मेजर टेम्पल्स रिलेटेड टू वैष्णविज्म। तो हम देखेंगे जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, दैट इज इन पुरी, ओडिशा। दशातारा टेम्पल, देवगढ़, यूपी। कनककली देवी टेम्पल, तिगवा, एमपी। विष्णु टेम्पल, ईरान, एमपी। और द्वारकाधीश टेम्पल, मथुरा। द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारका, गुजरात, दोनों जगह पे है ये, ठीक है। तो ये सब मेन मेन जो है ये वैष्णविज्म को मानने वाले टेम्पल है, मतलब विष्णु भगवान की यहाँ पे उपासना होती है। सो वी शुड कीप इन माइंड, हमें ध्यान में ये रखना है। ओके, नाउ हियर वी विल सी द रिलीजन डिवोटेड टू विष्णु इज कॉल्ड शैव धर्म। तो ये जो रिलीजन है कहाँ पे, जो शिव भगवान जी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड शैवधर्म। एंड द वर्शिपर ऑफ शिव आर कॉल्ड शैव। तो जो वर्शिपर हैं किसके, शिव के, वो शैव कहलाते हैं। शैव इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन इंडिया। और हमें पता है जो शैव है ये ओल्डेस्ट रिलीजन है इंडिया में। इट इज रिलेटेड टू प्री हिस्टोरिक एज, और ये प्री हिस्टोरिक एज से भी रिलेटेड है। पीपल ऑफ इंडस वैली वर्शिपर वर्शिप शिवा। और जो पीपल थे इंडस वैली के, वो वर्शिप करते थे शिवा को। The proof of this was sealed from मोहनजोदारो, on which there was a figure of the yogi। और हमें क्योंकि यहाँ पे प्रूफ भी मिला है मोहनजोदारो में कि वहाँ पे एक फिगर है योगी का। On the head of yogi there is a त्रिशूल like jewelry and it has three faces। तो हम देख सकते हैं जो योगी हैं उनके पास त्रिशूल भी है, ज्वेलरी भी लाइक ज्वेलरी, और उनके थ्री फेस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मार्शल रिलेटेड टू रुद्रा शिवा, और मार्शल जो है एक रुद्र शिवा से रिलेटेड है। इन ऋग्वेदा शिवा हैज बीन कॉल्ड रुद्रा। अब यहाँ पे देखेंगे ऋग्वेदा में जो शिव जी थे रुद्र के नाम से जाने जाते थे, हु वाज फेमस फॉर हिज फेरोसिटी, और वो अपने मतलब ऊर्जा के लिए जाने जाते थे, और रौद्र रूप के लिए जाने जाते थे। रुद्रा वाज बीन हैज बीन कॉल्ड द गॉड ऑफ द यूनिवर्स इन द शत्रुद्रिया एंड शत्रुद्रिया मंत्र ऑफ द वैश्य वजाष्णेय संहिता, ठीक है। तो यहाँ पे सो हियर वी विल सी दैट रुद्रा हैज बीन कॉल्ड द गॉड ऑफ यूनिवर्स इन शत्रुद्रिया कॉल्ड द मंत्र ऑफ द वसज वजासेनाई संहिता। इन अथर्ववेद वी कैन सी दैट इन अथर्ववेद ही हैज बीन कॉल्ड द पशुपति भव एंड सर्वभूति। तो अथर्ववेद में इनको क्या कहा गया है, ही वाज कॉल्ड द पशुपति भव और सर्वभूति। महाभाष्य और पतंजलि रिवर्स दैट इन द सेकंड सेंचुरी बीसी शिवा आइडल वाज वर्शिप। और महाभाष्य में भी कहा गया है, पतंजलि में महाभाष्य जो कि पतंजलि की रचना है, उसमें भी कहा गया है कि ये जो शिव थे ये सेकंड सेंचुरी बीसी में वर्शिप, इनकी आइडल वर्शिप भी होने लगी थी। वेरियस नेम ऑफ शिवा वर मेंशन इन द महाभाष्य। बहुत से नाम महाभाष्य में शिवा के लिए गए हैं। Some important were Rudra, Mahadev, Girish, Bhav, Sarva, Triambak, etc. On the coin of the Kushana ruler, the figures of Shav, Vishab, and Trishul were marked. Udayagiri Guha Lake show the Veer Singh, the Prime Minister of Chandragupta II, had been to Siva cave at Udayagiri Hill. In the time of the Kumaragupta, Shivling was established in Ko and Karamanda, Karamdanda, Karamand. Shiv temple was built in Bhumra। जो शैव टेम्पल जो बिल्ड हुआ था वो भूमर में हुआ था। पार्वती पार्वती टेम्पल वाज बिल्ड इन नचना कुठार। और ये जो पार्वती टेम्पल था ये नचना कुठार में स्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। एंड कालिदास प्रेज शिवा ग्लोरी इन द कुमार संभव। और यहाँ पे कालिदास जी ने जो शिव जी के बारे में जो बताया है, मतलब उनकी ख्याति के बारे में कुमार संभव में बताया है। ओके, नाउ हियर वी विल सी दैट द फेमस कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ड बाय द चंदेल रूलर। तो ये ये महादेव जो टेम्पल है खजुराहो का, ये भी बिल्ड हुआ है कहाँ पे, चंदेल रूलर, वाज बिल्ड बाय चंदेल रूलर, ठीक है। चंदेल रूलर्स ने इसको क्या किया है, बनवाया है। नाउ ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ड। अब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट के टाइम पे यहाँ पे जो कैलाश फेमस कैलाश टेम्पल है वो भी एलोरा में बिल्ड हुआ है। इट वाज आल्सो बिल्ड इन एलोरा। कहाँ पे बिल्ड हुआ है, एलोरा में बिल्ड हुआ है। ओके,
तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। द प्रोपागेशन ऑफ शैव रिलीजन वाज डन बाय नयनार इन साउथ इंडिया। अब यहाँ पे हमें पता है वैष्णव रिलीजन को भी साउथ इंडिया में फ्लोराइज किया था, और साथ ही साथ जो शैव रिलीजन है उसको भी साउथ इंडिया में किया गया था। तो अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि हु विच रिलीजन विच हु हैज propagated the Vaishnavism in South India, तो that were Alwar। वो कौन थे? अलवर थे। But in the case of Shaiv religion, they were Nayanars and थे। They were 63 in number। तो ये कितने थे? 63 नंबर में थे। And the name of the Trugyan, Sundar Murti, Sambhuandar, Appar, Manikavach, etc. was remarkable। And Chola ruler in the South India was the exclusive worshipper of Shiv। तो यहाँ पे चोला रूलर्स को हम देखेंगे कि they were the great worshipper of Shaivism। But in the case of Vaishnavism, we can say that it was Gupta ruler, it was Rajput, it was Dantidurg, and it was Pulkeshin also। Now the Chola ruler Raj first built the Briteshwar temple or Rajeshwar temple in Tanjore। तो ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि who built the Briteshwar temple in Rajeshwar temple, so that was Raj first, who was related to Shavklin। Okay, now Kulutang first। यहाँ पे देख लीजिए जो कुलुतंग फर्स्ट था वॉज स्टोन फॉलोअर वैष्णव शैव रिलीजन। तो यहाँ जो कुलुतंग था फर्स्ट जो कि शैव रिलीजन का बहुत बड़ा फॉलोअर था। ही हैज ओवरथ्रोन ऑफ द स्टेच्यू ऑफ विष्णु एस्टैब्लिश द चिदम्बरम। तो यहाँ देखिए उन्होंने जो विष्णु जी का स्टैच्यू था उसको उखाड़ फेंका, और कहाँ पे? जो कि चिदम्बरम टेम्पल में स्टैब्लिश था, इनटू द सी ड्यू टू हिज रिवरेंस ऑफ फॉर शिवा। क्योंकि वे शैविज्म को बहुत ही बड़े फॉलोअर थे, तो उन्होंने विष्णु जी का हटा दिया था। ओनली 12 ज्योतिर्लिंग रिलेटेड टू शिवा, कह रहे हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग थे रिलेटेड टू शिवा रिलीजन आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग थे ये किससे रिलेटेड थे? शैव रिलीजन से थे, और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में लोकेटेड भी हैं। दीज आर सोमनाथ, नागेश्वर नियर द्वारिका, केदारनाथ उत्तराखंड, काशी विश्वनाथ वाराणसी, एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है, एंड वैद्यनाथ देवगढ़ झारखंड, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर एमपी, भीम शंकर पुणे, एंड त्र्यंबकेश्वर नासिक, एंड घुमेश्वर राजस्थान, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो आपको पता है कि दीज आर द वेरी फेमस ज्योतिर्लिंग, एंड हाउ मेनी नंबर? दे आर 12। कितने हैं? 12 हैं। तो ये सब बहुत ही फेमस फेमस टेम्पल है, एंड वी शुड बी मतलब वी शुड विजिट ऑल दीज प्लेसेस, हमें जाना चाहिए, है ना। तो ये देखते हैं दे आर 4 शैव सेक्ट्स मेंशन इन द वमन पुराना। तो यहाँ पे कह रहे हैं 4 सेक्ट्स के बारे में मेंशन किया जा रहा है जो कि शैव रिलीजन को फॉलो करते थे। एंड दीज वर शैव, पशुपत, कपालिक एंड कालामुख। तो दे वर शैव, पशुपत, कापलिक Kapalik and Kalamuk. Pashupati community originated in the 2nd century of BC according to the Purana. The sect was founded by the brahmachari named Lukulish और लुकली। तो ये जो कहते हैं पशुपतिनाथ का जो सेक्ट था वो किसने ओरिजिनेट फाउंड किया था? लुकलिस ने किया था। कब किया था? दैट वाज इन 2nd सेंचुरी। कब किया था? 2nd सेंचुरी बीसी में। द फॉलोअर दिस सेक्ट कंसीडर लकुलिश एज इनकारनेशन ऑफ शिवा। तो ये जो सेक्ट था ये मानता था, ये जो लकुलिश जो कि फाउंडर थे इनको शायद शिव भगवान का अवतार मानते थे। द डिवोटीज ऑफ द कपालिक सेक्ट वर्शिप भैरव। अब यहाँ पे जो भैरव जी को जो फॉलोवर थे देवर कापलिक एज द इनकारनेशन ऑफ शिवा, जो कि किसके? शिव जी के इनकारनेशन थे, एंड वर्शिप हिम, और उनको ही वर्शिप करते थे। द फॉलोवर ऑफ दिस फिलॉसफी यूज ईट मीट पुश एज एंड ऑफ द क्रिमिनेशन ऑफ देयर बॉडी एंड बियर द नरमुन इन हैंड। तो ये जो भैरव लोग थे ये क्या थे? दीज फिलॉसफी यूज ईट मीट। तो ये लोग मांस भक्षण करते थे, और अपने मतलब बॉडी पे क्या लगाते थे? एशेस। एशेस मतलब अपने बॉडी पे ये लोग वो राख लगाते थे। एंड बियर अ नरमुंड इन हैंड, और अपने हाथों में नरमुंड लेके चलते थे, मतलब जो कंकाल थे उनका धारण करते थे, उनका सिर को धारण करते थे। वशव इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट ऑफ द शैविज्म। तो जो वशव था, कौन था? वशव को माना जाता है लिंगायत का फाउंडर। एंड नाथपंथ सेक्ट वाज स्टार्टेड बाय मतेश्वर पाल नाथ, मतेश्वर नाथ। सॉरी ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहे हैं। तो नाथ पंथ को मत्स्येंद्र नाथ ने फाउंड किया था एट द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, बिलीविंग शिवा एज द आदित्यनाथ। तो उन्होंने कहा था ये जो शैव है वो ये क्या है? आदिनाथ है। बाबा गोरखनाथ है प्रमोटेड दिस सेक्ट, और बाबा जो गोरखनाथ थे उन्होंने इस सेक्ट को क्या किया था? प्रमोट किया था। तो यहाँ पे से देख लीजिए वैष्णव इज द कंसीडर द फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट, एंड नाथ पंथ सेक्ट वाज स्टार्टेड बाय मत्स्येंद्र नाथ एट द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। Now the next thing we will see a major temple. Okay, so major temple related to Shaivism is, so here we will see that is Raj Rajeshwar temple तंजौर में है, तमिलनाडु में। शिव टेम्पल कहाँ पे है? भोमरा एमपी में है। नटराज टेम्पल कहाँ पे है? दैट इज इन चिदम्बरम तमिलनाडु में। और विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे है? दैट इज इन हम्पी में है ये। एंड नेक्स्ट काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है? तो दैट इज इन वाराणसी, जो कि वाराणसी में है। दीज आर रिलेटेड टू शैव रिलीजन टेम्पल। ओके,
फिर से देख लीजिए, ये जो राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर, शिव टेम्पल भूमरा एमपी, नटराज टेम्पल चिदम्बरम तमिलनाडु, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी कर्नाटका, एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी यूपी. Okay, now here we will see the people of Shakti sect worship goddess Shakti. Shiva Dharma has close relationship with Shakti Dharma. Antiquity of Shakti religion also goes to prehistoric age similar to the Shaivism. The worship of Mother Goddess was very popular in the Indus civilization. A number of the statue of Mother Goddess have been found in excavation. Vedic literature provides information about the goddess like Saraswati, Aditi, Usha, Lakshmi. A detailed description of goddess Mahamatma is found in Mahabharata and Purana. तो फिर देखिए, द पीपल ऑफ शक्ति सेक्ट वर्शिप गॉडेस शक्ति. जो शक्ति सेक्ट को जो वर्शिप करते थे, देवर कॉल्ड शक्ति. जो द पीपल शक्ति सेक्ट, जो शक्ति सेक्ट के जो लोग थे वो वर्शिप करते थे किसको? शक्ति को, मतलब पार्वती माता को. शैव धर्म हैज क्लोज रिलेशनशिप शक्ति धर्म. शैव रिलीजन का जो क्लोज रिलेशन था शक्ति धर्म से. एंटिक्विटी और शक्ति रिलीजन आल्सो गोस टू प्रीहिस्टोरिक एज, और ये हम प्रीहिस्टोरिक एज से देखते आ रहे हैं कि इनकी शक्ति की वर्शिप होती थी. सिमिलर टू शैविज्म, जो कि सिमिलर है शैविज्म से. द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज वेरी पॉपुलर. तो हमें पता है मदर गॉडेस की हमें स्टैचू मिली थी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अ नंबर ऑफ स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड इन एक्सकवेशन. हमें बहुत से मदर गॉडेस के क्या मिले हैं? हमें बहुत से ऐसे स्टैचू भी मिले एग्जीबिशन के टाइम पे. वैदिक लिटरेचर प्रोवाइड्स लक्ष्मी provide information about the goddess like Saraswati, Aditi, Usha, Lakshmi. A detailed description of goddess Mahamatya is found in the Mahabharata and Purana. तो ये महामात्मा के नाम से भी हमें मिले हैं साक्ष्य कहाँ पे? महाभारत और पुराण में. तो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ना हियर वी विल सी सम शक्ति टेम्पल. तो यहाँ शक्ति टेम्पल देख सकते हैं. वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर में, विंध्याचली देवी टेम्पल विंध्याचल, 64 योगिनी टेम्पल मुरैना एमपी, पार्वती टेम्पल नचनागुठा एमपी, कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी, एंड दक्षिणेश्वर काली टेम्पल नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल में है. तो these were the some famous temple we should visit in that place because यही एक चीज है जिसे हम समझ सकते हैं कि what is the role of God goddess in our history. Okay, तो here we will see some important questions जो कि previous से क्वेश्चन मतलब पेपर में आए हैं and it will very helpful to all of us. तो चलो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे हैं. So here the question is saying, according to the ancient India cosmogonic idea, sequential order of the cycle of four epochs. So they were Dwapar, Krita, Dwapar, Treta, Kali, Krita, Treta, Dwapar, Kali, Treta. So this is the answer: Krita, Treta, Dwapar, and Kali. So according to cosmology related to brief ancient India, four epochs were Krita, Treta, Dwapar, and कलयुग. तो वही काली को कलयुग के नाम से. तो K, G, D, and K. तो ये आप फोर नेम रख सकते हैं इसका. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग was शैव सेक्ट इन एंशियंट इंडिया. तो शैव सेक्ट की बात की गई है, तो दैट इज महात्मा. ये तो माता जी का है. ईशान पद्धति अजीब का ये भी नहीं है. तो महात्मा 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 युरा शैव सेक्ट नेम महात्मा युरा इन एंशियंट इंडिया was found in the inscription of Chedi dynasty. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल सी, Ardhanarishwar, a figure of half Shiva and half Parvati, represent in union of God with Shakti. The union of God is the union of male and female. The answer will be C. Union of God with Shakti. तो यहाँ शक्ति को माना गया है. ठीक है. तो देख लेते हैं. Ardhanarishwar is a composite androgynous form of the Hindu god Shiva and consort Parvati. Ardhanarishwar is depicted the half male and half female, split down the middle. The right half is usually a male Shiva, illustrating his traditional attribute. Ardhanarishwar represent the synthesis of masculine and feminine energies of the universe and illustrate how Shakti, the female principle of God, is inseparable from Shiva, the male of principle of the God. तो यहाँ पे दोनों को दिखाया गया कि दोनों मतलब यहाँ भगवान और शक्ति दोनों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है. दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों का जो पावर है वो बराबर है. नाउ हु वर नैनाज. तो आपको पता है शायद हमको मानने वाले क्या कहलाए? नैनाज. तो इन द मेडल पीरियड द डिवोशनल स्पिरिट वाज मेनली स्प्रेड इन साउथ इंडिया. तो आपको पता है साउथ इंडिया में बहुत से ज्यादा डिवोशनल स्पिरिट तैयारी थी. लोग फॉलोवर हो रहे थे शैविज्म ऑफ किसको? वैष्णविज्म को. तो जो नैनाज थे दे वर द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म, सॉरी शैविज्म. तो यहाँ देखेंगे स्पेशली इन तमिल रिलीजन में देखेंगे तो इन तमिल रिलीजन देयर वर टू मेजर सेक्ट बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल स्पिरिट ऑफ तमिल रीजन. द डिवोटीज वर्शिप गॉड विष्णु वर कॉल्ड अलवर एंड द डिवोटीज वर्शिप गॉड शिवा वर कॉल्ड नैनाज. तो ये इंपॉर्टेंट है. They told that the personal love and dedication toward God is the only way to moksha and oppose the caste system and its rigidity. तो इन्होंने भगवान को ही मतलब सर्वोपरि माना था. इन्होंने भी किसी भी कास्ट और रिलीजन को सर्वोपरि ना माना. भगवान में अपना इन्होंने ध्यान लगाया था. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी हियर. हु वर. तो ये फिर से रिपीट है 2014 में नैनाज के बारे में आपको बताया. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अलवर. तो अलवर के बारे में देख लेते हैं. तो पोईगई पुदम एंड तिरुमंगई वर द अलवर. तो फिर से देख लीजिए. पोईगई पुदम एंड तिरुमंगई वर द अलवर while तिरुज्ञान was not an अलवर. ठीक है. नाउ हु कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट. तो हु कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द भगवत सेक्ट. तो दैट वाज गुप्ता. तो हमें पता है भगवत सेक्ट को सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूशन दिया था? देवर गुप्ता. ठीक है. उन्होंने टाइटल भी रखा था गुप्ता के लिए भगवत के नाम से, परम भागवत के नाम से. ठीक है.
The Bhagavata or Vaishnava religion reached its peak in the reign of the Gupta kings. Gupta kings were the followers of Vaishnava religion and they made its religion of the state. Most Gupta rulers hold the title of the Param Bhagavat and Garuda, the Mount Vahana of Lord Vishnu was the state of Gupta symbol. तो ये हमें पता है, ठीक है. Now the originator of Bhagavad religion was Krishna. तो यहाँ पे जो ओरिजिनल है कौन है भागवत रिलीजन के, तो that is Krishna. ये आप ध्यान में रखेंगे. Okay. Now the next question we will see here. Explanation देख लेते हैं. Traditionally, the originator of Bhagavad religion was Vishnu, Sattva descendant, and Lord Krishna, who is also known as the Vasudeva. He was basically from Mathura, and he has been described as son of Devaki and the disciple of Ghor Angi Rasa in the Chandogya Upanishad. ठीक है, तो उनको देवकी पुत्र कहा गया था और साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं भागवत की उपाधि भी दी गई थी. Now, which of the following epic has primarily mentioned Krishna, son of Devaki? तो that is छंदोग्य उपनिषद. तो ये छंदोग्य उपनिषद में ये बात कही गई है. Who was the first worship of Vasudev Krishna? So that was Bhagavad. तो जो भागवत थे वो फर्स्ट वर्शिपर थे कृष्णा के. So under the Bhagavad religion, the initial form of Vaishnavism is shown the worship of Lord Krishna, the son of Devaki. The initial name of Krishna was prevalent in the Panini age, and the worshipper of Vasudev were known as the Vasudevak Bhagavata in the age. ठीक है. According to the according to the Indian belief, Lord Krishna is considered as a supreme personality and has been worshipped since ancient age. तो ये चीजें ध्यान रखेंगे. Now the next thing we will see, who among the following deities is represented in art as holding the plough, that is Balram. तो यहाँ पे वही हल कौन लेके चलते थे, तो बलराम जी थे. Now the name of the form भक्ति in the Bhagavad cult, तो नेम जो था फॉर्म था भगवती में भक्ति का, तो कितने पार्ट में था, that was in 9 part. So the Navdhanna Bhakti form of bhakti has been recognized for acquiring moksha in the Bhagavad cult. Thus option C is correct. Okay. Now the next question we will see, the base number inscription of Heliodorus is associated with क्या है Sankarshan and Vasudev, Sankarshan and Pratham Dunya, Sankarshan, Pratham Dunya, Vasudev and only Vasudev. So that was only Vasudev. तो यहाँ पे जो हॉलीडोरस था वो सिर्फ वासुदेव मतलब भागवत को मानने वाला था. ठीक है, और दैट्स व्हाई ही आल्सो कॉल्ड द गॉड ऑफ गॉड, है ना. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था. The Garuda pillar of Vidisha Vishnagar is the first stone monument related to Bhagavad religion. This show that the Yamna ambassador of Takshila accepted the Bhagavata religion and worshipped it after its establishment. Heliodorus is stated as the Bhagavata and Vasudev is stated as Devdasa, god of god in the article inscribed on it. Now the earliest archival evidence related to Bhagavad religion is Besan Nagar inscription Heliodorus. तो हमें पता है, ठीक है. यहाँ पे बेसन नगर इंस्क्रिप्शन के बारे में बात की है. द अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भागवतिज्म इज सी गरुड़ा पिलर. तो ये जो अर्लीस्ट जो था वो गरुड़ा पिलर था जहाँ पे हमें वैष्णविज्म और भागवतिज्म के बारे में पता चलता है. नाउ हेलिडोरस ऑफ बेसन नगर इंस्क्रिप्शन वाज रेजिडेंट ऑफ बी, वो तक्षशिला का रहने वाला था. नाउ व्हिच इनकार्नेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज सेइंग दैट फ्रॉम, दैट वाज वारा. हमें पता है वारा के बारे में. Now the next question. Lord Vishnu took the form of Vara to kill the king of giants, Hiranyakashipu, and release earth from the clutches. The picture of the Purana god Vara has been shown balancing the earth on his teeth and arising from the sea. In this incarnation, the head of Vara is on the human body, having 4 arms, holding Shankh, Chakra, and Gada and Padma in his hand, like God Vishnu fighting with the demon and Hiranyakashipu. तो ये 4 चीजें ध्यान रखिएगा. होल्डिंग शंख चक्र गदा एंड पद्म. ठीक है, तो ये चीजें आप अपने ध्यान में रखेंगे. Now, which of the following is distinctive feature of Nashtika and Astika? Nashtika and Astika system in India. तो ये नस्टिका अस्टिका क्या है, तो दैट इज बिलीफ इन ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास. तो वेदास के बारे में बताया गया कि वेदा कितने इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है. Now, in the context of 6th century BC, Astika sect belonged to those who believe in the authenticity of Vedas, and Nastika sect is those who did not believe in authenticity of Vedas. ठीक है, तो आस्तिक नास्तिक, ठीक है, आस्तिका एंड नास्तिका. तो ये चीज है. Now, which of the following gives equal importance to the ज्ञान कर्म एंड भक्ति एंड मीन्स ऑफ लिबरेशन? दैट इज भगवत गीता. तो हमें भगवत गीता के बारे में पता है कि ये ज्ञान कर्म और किसके बारे में बात करता है, और मोक्षा के बारे में बात करता है. ज्ञान कर्म और भक्ति के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है. ओके. नाउ तो ज्ञान कर्म एंड भक्ति, अगर ज्ञान कर्म और भक्ति की बात करें, हैव बीन इक्वल इंपॉर्टेंस इन गीता. लॉर्ड कृष्ण प्रेडिक्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल थ्री इन फॉलोइंग श्लोका. तो उन्होंने फॉलोइंग श्लोका में बताया है किसके बारे में, हमने पढ़ा था इस श्लोक को कि ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यासम मत करहा अन्येन योगने मा ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचिरा पाथम मया वेशी चेतसाम. तो दीज आर द थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड, है ना. ये हमें अपने ध्यान में रखना है. Now in Aditya Vedanta, Shankaracharya has accepted the Brahma as the only truth. तो हमें पता है आदित्यवाद में जो वेदांता है उसमें शंकराचार्य जी ने सिर्फ सत्य किसे कहा है, ब्रह्मा को. both Vedanta and Vaishnav विशिष्ट Vedanta gives supremacy to bhakti, devotion toward God, and Mimamsa has only propounded the karma. तो ये चीजें कही गई है. Now the next, which of the following is the main teaching of Gupta? तो यहाँ पे गीता के बारे में मेन टीचिंग क्या है, तो दैट इज स्पर्श योग.
तो निष्काम कर्मा योग is the central theme of the Bhagavad Gita, an important philosophical concept that means to act unselfishly or without personal gain in mind. When acting out of niskam karma, an individual is acting without any expectation that God will return to him or her. Bhagavad Gita accepts supremacy of the niष्काम कर्मा yoga among all the yoga philosophy। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे गीता में निष्काम योग की बात की गई, काम की बात की गई है। और उसमें कहा गया है कि फल की इच्छा कम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो ये हर जगह है, चाहे वो आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हो उसके लिए भी, चाहे अपने लिए कर रहे हो तो भी। सो यू हैव टू बी कंटिन्यू वर्क विदाउट एनी वी कैन से एनी रिटर्न, है ना। आपको बिना कुछ मांगे ही वो सेल्फलेसली आपको काम करते रहना है। नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अंगा। तो इसमें अंगा किसको कहा गया? दैट इज काम। तो कामदेव इज द हिंदू गॉड ऑफ द ह्यूमन लव एंड डिजायर। रति इज द वाइफ ऑफ द कामदेव। अदर नेम यूज रेफरेंस टू कामदेव एज अ अनंगा इनकॉर्पोरियल। ठीक है, अनान। Now, Kandrapa, inflamer god of God, and Mandana, intoxicating, and Madmat is a chunar or the heart, as a chunar or the heart. Now, the next thing, which of the following is not included in Prasthan Trai? तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, they are coming. So, which one of is not is included in the Prashan Trai? So that is A Bhagavad. So Upanishad, Brahma Sutra, and Bhagavad Gita are said to be the Prashan Trai of the Vedanta because these are the major epic of Vedanta. Among them, the Upanishad is the prime Prashan, and the remaining two were known as to be the base of it. Shankaracharya is the oldest among all the Vedanta Acharya who established their Vedanta sect by writing the commentary of Brahma Sutra. तो यहाँ पे ब्रह्म सूत्र की बात की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रस्थान ट्री क्या है, जिसमें इंक्लूड नहीं है, दैट वाज इन भगवता। नाउ द एंशिएंट प्लेस वेयर द नरेशन ऑफ इंटायर Mahabharata was read to in the conference of 60,000 hermits, so that was Namish Narayana। तो यहाँ पे नैमिष नारायण के बारे में है, जो एंशिएंट प्लेस है जहाँ पे महाभारत के बारे में पूरा नरेशन किया गया था इन द कॉन्फ्रेंस 60,000 hermits, 60,000 hermit ने, तो वो नैमिष नारायण है। कहाँ पे? ये यूपी में पड़ता है। सो ये देखिए नैमिष नारायण इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी considered to be resident of 60,000 hermit, and Sut Goswami narrated the entire Mahabharata in front of Saunak and hermit when he was accomplishing in yoga। Earlier, Vaishampayana narrated the story of Mahabharata to King Janmeshjaya। Now, which Kand of Ramayana describe the first meeting of Rama and Hanuman? तो जो कांड है रामायण describe the first meeting, तो that was a Kishkinda Kand। तो Valmiki was the author of Ramayana। There are total 7 Kand of Adi Kavya written in Sanskrit। The fourth Kand of this Kavya is Kishkinda Kand, in which meeting of Rama and Hanuman, death of Bali and Sugriv becoming the king of Vanaras is described। तो यहाँ पे describe किया गया है। Now, which religion of the Kalka Purana associated? तो कालका पुराण किससे associated है? तो that is related to Shaktism। So the Kalka Purana was also called the Kali Puran, Shati Puran, and one of the main and Upper Puranas in Shaktism tradition of Hinduism. The text was likely composed in the Assam region of India, and the text is attributed the saga Markandeya and start with the legend of the Devi trying to bring Shiva back from the ascetic life into the householder life by making him fall in love again। तो ये कहा गया है। Now the next thing we will see here, शैव किससे रिलेटेड है? शैविज्म इज रिलेटेड टू त्रिदंत, विष्णु चक्र, गणेश जी रोप और नूज, और सरस्वती वीणा। तो ये दीज आर द सिंबल। नाउ द राष्ट्र रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच ऑफ द हिंदू डेटी? तो दैट इज लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, तो ये लॉर्ड जगन्नाथ के लिए द रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट पुरी ओडिशा ऑन द शुक्ला पक्ष ऑफ द साठ मंथ विद द ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, कृष्णा, बलराम, बलभद्र एंड सुभद्रा। ठीक है, नाउ द कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कुंभ मेला जो नासिक में हल होता है वो किस नदी के किनारे होता है? तो दैट इज गोदावरी रिवर। The Kumbh Mela is held on the bank of Godavari River at the interval of every 12 years. It is also held on the bank of Ganga at Haridwar, on the confluence place of Ganga at Yamuna, and the extinct Saraswati at Prayag, on the bank of river Shipra in at Ujjain। तो ये चार जगह होता है। Now the next Nathpanthis, Siddhas and yogis made of the devotion religion popular is in a northern India। तो नाथपंथ सिद्धार्थ and yogis ये जो है they were bhakti devotion religion popular in northern India। They criticize the ritual and other aspect of conventional religion and the social order। They also debated the renunciation of the world। ठीक है, now the next thing we will see here, now here match the following is saying। तो जैनिज्म, हिंदुइज्म, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, तो ये आप देख सकते हो, इस्लाम, मदीना, तो ये जो है सेक्ट्स हैं। So Medina is a city located in the Hajj region of the western Saudi Arabia, in the second sectim city of the Islam religion after Makkah. Vatican City is seventh country located in Italy with a total area of 44 hectares, which is also the smallest port in the population and area independent country of the world. It ruled by the Bishop of Rome, who is also called as a Pope. It is also as the capital of the Roman Catholic Church. Pavapuri is the holiest place, and Pavapuri is the holiest place, Jan located 38 km from Rajgir at 19 km from Patna. The founder of Jainism was Mahavir Swami, died at Pavapuri in 525 27 BC।
तो हमने ये पढ़ा था वाराणसी इज द होलीस्ट प्लेस फॉर हिंदूज लोकेटेड एट द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा रिवर. दिस वाज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट टाइम. So this is the thing we have done today, and tomorrow we will continue our class with the 6th century BC political condition, and it is very very important class, and we have to be very careful कि हमें कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है. And yes, it will help us in our English literature, history and UPSC preparation. So thank you and have a nice day. We will meet tomorrow again. Thank you.